अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलमेशी की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट अवर अली शो को। इसको देखना दो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपसे टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आ रही है, न्यूजीलैंड के लिए बुरी खबर आ रही है। न्यूजीलैंड के बड़े कुछ खिलाड़ी जो है वो इंजरी का शिकार हो गए हैं। क्या चल रहा है न्यूजीलैंड कैंप में? इंजरियां चल रही हैं, जरा इसके ऊपर बात करेंगे इसके बाद कि आज श्रीलंका जो है बाहर होने जा रहा है वर्ल्ड कप से, इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्या शोएब मलिक अपने आप को T20 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी मैं तो अवेलेबल हूं, तो क्या वो खेल सकते हैं T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि रिटायरमेंट तो उन्होंने ली नहीं है। इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इस वक्त नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि मैच जारी है इंडिया और श्रीलंका के दरमियान, और लग ऐसा रहा है कि आज श्रीलंका ने इंडिया ने जो है वो लंका की लंका ढा दी है और आज लंका भी ऑफिशियली तौर पर वर्ल्ड कप से बाहर होने जा रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, आज इंडिया श्रीलंका का मैच था और कहीं ना कहीं आज श्रीलंका की हार से पाकिस्तान को फायदा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान कंटेंडर है, श्रीलंका टॉप 4 में जाने का कंटेंडर थी। और कहीं ना कहीं अगर श्रीलंका आज इंडिया को हरा देती तो वो आपको फिर अगर न्यूजीलैंड से, क्योंकि हम तो दुआएं कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड को श्रीलंका हराए, और अगर श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो कहीं ना कहीं ये भी कंटेंडर बन जाएगी। और अगर अच्छे मार्जिन से हरा दिया न्यूजीलैंड को तो हमें ये हर्ट कर सकता था, क्योंकि अगला इनका मैच बांग्लादेश से रहता है, वो ये हरा के उनको अपना नेट तो बेहतर कर लेंगे, तो ये चीज इनको एज दे रही थी। लेकिन आज जो इंडिया ने इनको बम्बूजल्ड किया, पहले बैटिंग की इंडिया ने 357 बोर्ड पे लगाए हैं, विराट कोहली ने 88 मारे हैं, श्रेयस अय्यर ने 82 बनाए हैं, शुभमन गिल ने 92 मारे हैं। उसकी वजह से अब लग ये रहा है, इंडिया तो आपको पता है नकाबे शिकस्त इस वर्ल्ड कप में वो टॉप पे ही है, लेकिन श्रीलंका को अगर ये पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एज होगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। श्रीलंका का बाहर, मतलब आज का जो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना वो ऐसा ही है कि एक और टीम जो है वो जो जिसके आपका कह लो कि खतरा है, वो एक और टीम घट जाएगी। और कल फिर मैच है उनका अफगानिस्तान का और नीदरलैंड का। अफगानिस्तान भी आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वो जीत की नीदरलैंड से, तो उनकी भी। और आपको पता है कि जो सिराज है वो वैसे भी श्रीलंका टीम को छोड़ते नहीं है। मुझे याद है वो प्रेमदासा कोलंबो स्टेडियम था, हमें थोड़ा सा क्योंकि पाकिस्तान बाहर हो गई थी तो हमने कहा कि हम थोड़ा सा घूमने घामने चले जाते हैं, आउट ऑफ सिटी चले गए कैंडी, और फिर वहां से एलिया की साइड में चले गए। तो वहां से फिर हमने ट्रेन ली और फिर आदिर से हमने बस ली, क्योंकि ट्रेन में टाइम बड़ा कम था, तो हम वापस पहुंचे। इतना ही था कि हमें टुक टुक से हम स्टेडियम पहुंच के हम खाली वापस जा ही रहे थे तो मैच खत्म हो गया। जो श्रीलंका की बैटिंग थी वो खत्म हो गई, 50 में वो ऑल आउट हो गए थे। तो आज भी कुछ ऐसी सीन लग रहा है, कुछ स्टार्ट तो बहुत ही कुछ बदतरीन किस्म का स्टार्ट हुआ है। सिराज ने धड़ाधड़ इनके आउट करना शुरू कर दिया और बुमराह ने भी। लेकिन वही बात है कि श्रीलंका इंडिया के सामने कोई बहुत ही जरा मिन्नू बन जाती है, बिल्कुल ही आग खड़े कर, बहुत ही। थोड़ा फाइट तो करो यार, आप थोड़ा लड़ के हारो, थोड़ा सा फाइट तो न रहा है आपके। 0-0 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए, 0-0 पे 3 खिलाड़ी आउट हुए, तीनों के 0-0। खैर चलो अली साहब आगे चले। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है न्यूजीलैंड के हवाले से। तो पाकिस्तान का बड़ा मस्ट विन गेम है जी न्यूजीलैंड के हवाले से। इंडिया के तो वैसे ही मैच अब जो है थोड़े से डेड रबर हो चुके हैं, इंडियन फैंस को भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो आराम से क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए हर मैच जो है वो अहमियत की शक्ल इख्तियार करके, और पाकिस्तान के फैंस बड़ा जो है आप कह लें कि इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच का, जहां पर थोड़ी सी आप कह लें कि वेदर की भी थ्रेट मौजूद है कि बारिश भी जो है वो हो सकती है उस टाइम पर, दोपहर के टाइम पर। मैच तो वैसे सुबह के टाइम पर जो है ये खेला जाना है, लेकिन दाऊद साहब खबर ये आ रही है कि उनके काफी ज्यादा खिलाड़ी इंजरी का शिकार हो गए हैं। कौन कौन है ये और इनको क्या क्या इंजरियां हो रही हैं? देखो, इस टाइम न्यूजीलैंड के लिए इंतहाई बुरी खबर आ चुकी है। 5 खिलाड़ी, 15 रुकनी स्क्वाड है, 15 रुकनी स्क्वाड में से अगर 5 खिलाड़ी आपके इंजर्ड हो जाएं तो मतलब है कि आप अपनी 11 भी नहीं बना सकते। ये पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ी अनफिट हो जाते हैं तो एक पहली बात ये कि उनकी 11 बनेगी नहीं, और अगर 11 बनेगी भी तो कॉम्प्रोमाइज 11 बनेगी। और सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है कि उनका फास्टेस्ट बॉलर लॉकी फर्गुसन, जो यकीनन तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है, बेंगलोर जैसे वेन्यू में, वहां पे उसको आया हैमस्ट्रिंग इंजरी। और अगर हैमस्ट्रिंग इंजरी आपको आ जाए ना जी, ये पूरा आपका आ जाए, तो मुझे लगता है कि ये कम से कम 6 दिन के लिए, 6 दिन से तो ये बाहर है, बिल्कुल 6 दिन के लिए बाहर है। और ये फर्गुसन हमेशा जो है ना पाकिस्तान को तंग करता ही करता है, चाहे आप कुछ भी कर लें। जो उसकी तेज बॉल होती है जो पढ़ के उठती है, बाउंसर मारता है, आपके लिए मसला हो सकता है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है दाऊद साहब हेनरी, क्योंकि हेनरी को जो आपको पता है कि लास्ट मैच में जो है वो इंजरी का शिकार हुए थे और उसके बाद वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे। इवन उनका जो है सिटी स्कैन भी किया गया, कोई ऐसा उनकी हड्डी तो टूटी नहीं है, ना कोई ऐसा फ्रैक्चर सामने आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इनकी भी पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इनका भी हैमस्ट्रिंग का ही रोला लग रहा है, और लग ये रहा है कि ये भी पाकिस्तान के मैच से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा केन विलियमसन का जो आप कह लो रिस्ट है, उसके बाद उनकी फिंगर इंजरी, वो अभी तक वो भी रिकवरी नहीं की है, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। मार्क चैपमैन को काफ इंजरी है, वो भी नहीं है।
वो भी अवेलेबल नहीं है। नीशम की भी कल उंगली पे चोट लग गई और थी। आपको पता है कि नीशम आए भी फिर 9वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए थे, हालांकि उनसे पहले एक बॉलर बैटिंग करने के लिए आ गए थे, वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन मजबूरन जिमी नीशम को जो है वो आना पड़ा था। तो जिमी नीशम का भी जो है स्कैन किया गया, फिलहाल तो आप कह लगे उनको कुछ ऐसा मसला नहीं आ रहा, लेकिन उनको बॉल को पकड़ते हुए और ग्रिप करते हुए मुश्किल हो रही है। नहीं, अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अगर नीशम बैटिंग नहीं करते हैं तो ये भी फायदा है, और बॉलिंग नहीं करते क्योंकि लास्ट में बेंगलोर में ये बड़ी ब्रूटल किस्म की हिटिंग कर सकते हैं। मैं यही सोच रहा था अली, बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात सोच रहा था कि यार जो पाकिस्तान है ना, वो न्यूजीलैंड की थोड़ी सी हल्की टीम हो जाए ना, हल्की से 2-4 इनके मेन खिलाड़ी हट जाए, हम जीत जाते हैं। लेकिन जो अभी न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये सारे खिलाड़ी खेले तो मुझे न्यूजीलैंड ज्यादा स्ट्रांग लगती थी, ज्यादा स्ट्रांग लगती है। और मुझे लगता है 10 में से इजीली 8 बार तो न्यूजीलैंड हमारी, जिस तरह की अभी हमारी करंट फॉर्म है ना, फास्ट बॉलर चल रहे हैं, बैटिंग भी नॉर्मल चल रही है, न्यूजीलैंड हमें हरा सकता था। लेकिन वही बात है कि हमने इतनी दुआएं मांगी हैं, पाकिस्तानी फैंस से दुआएं मांगी हैं, हम दुआएं मांग के कि भाई हमने उनके 5 खिलाड़ी अनफिट करा दिए हैं, 5 खिलाड़ी। तो कहीं ना कहीं अब वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो गया, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास एक बार फिर मौका आ गया, और पाकिस्तान के पास इतना बेहतरीन मौका है, और लग रहा है कि अब कुदरत भी ये चाहती है, लग ये रहा है कि अब जो हमारी दुआएं थी वो कबूल हो चुकी है, और अब कुदरत भी हमें चाह रही है कि हम सेमीफाइनल में जाएं। और अब पाकिस्तान को एक ना सिर्फ मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस न्यूजीलैंड टीम को हरा सकता है बड़े मार्जिन से, बल्कि मार्जिन से आप हरा सकते हो, क्योंकि उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है। आज इतना परेशान है सारे, आज इतना परेशान था कि ट्रैवलिंग रिजर्व काइल जेमिसन को आज स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया, और कहा गया कि वो पाकिस्तान को प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद हफ्ते पाकिस्तान का मैच वो खेलेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि वो बेंगलोर जैसे वेन्यू में आईपीएल में जब भी खेले हैं काइल जेमिसन, बहुत ही मार पड़ी, और बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलर मुझे नजर आए हैं बेंगलोर में आईपीएल खेलते हुए। 4 ओवर में 50-50 रन खाते रहे हैं, बहुत ही बेकार बॉलिंग उन्होंने किया है T20 में, और वाइड बॉल बेंगलोर जैसा फ्लैट विकेट, आई डोंट नो कि इतना अच्छा रोल अदा होगा। बस हमारे पाकिस्तानी प्लेयर हल्की सी ये हरकतें करते हैं कि जो बहुत बेकार बॉलर है उसको बहुत ज्यादा अच्छा बना देते हैं। काइल जेमिसन टेस्ट में बहुत अच्छा है, लाल बॉल में न्यूजीलैंड के अंदर बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया में बेंगलोर में अगर आप आईपीएल की फिक्सचर्स देखेंगे बहुत ही बेकार रहेंगे। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाता चलूंगा, अगर पाकिस्तान को इनके नेट रन रेट को पास करना है तो पाकिस्तान को या तो इनको 85 रन से जो है वो हराना होगा, और अगर पाकिस्तान जो है वो चेस करने के लिए आता है तो 35 ओवर में पाकिस्तान को जो भी टारगेट मिलेगा उसको पाकिस्तान चेस करेगा, तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के नेट रन रेट को पास कर जाएगा, आगे चला जाएगा। बिल्कुल 83 रन का टोटल इनका मार्जिन आ रहा है, टोटल 83 का फर्क है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, जो न्यूजीलैंड आगे है। अगर पाकिस्तान 100 रन से इनको हरा देता है, आप इमेजिन करो कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर इवन श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच में रिजल्ट जो है वो बेशक आपके न्यूजीलैंड के हक में भी न्यूजीलैंड के हक में चला जाता है, हमें आ जाएगा, हमारे सामने मार्जिन आया होगा और बड़ा कम का मार्जिन होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सोचना चाहिए। फिलहाल पाकिस्तान टीम को जो टोटल फोकस है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीत पर रखना चाहिए। देखो वो तो जब मैच शुरू होगा ना, वो तब आप प्लानिंग करेंगे कि यार हम मैच में किस तरीके से जा रहे हैं। अगर अल्लाह ने ऐसा किया कि बिलफर्ज हम पहले चलो बॉलिंग कर लेते हैं और हम इनको 200 पे या 220-30 पे हम इनको आउट कर देते हैं, फिर आप प्लान कर सकते हो ना कि हमने 35 ओवर में स्टार्टर को चेस कर लेना। देखो क्योंकि बेंगलोर में रेन फॉरकास्ट है दोपहर को 2 बजे के बाद, तो जो पहली टीम जो भी, अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं हो सकेगा कि आप कहोगी कि बहुत बड़े बड़े मार्जिन से रहोगे, क्योंकि रेन इफेक्टेड मैच छोटा होगा, छोटे मैच में नतीजे भी फिर थोड़े करीब करीब के नतीजे रहते हैं। ये नहीं होता अगर पूरा ओवर का होता तो फिर आप ये कह सकते थे कि बड़ी मार्जिन से जीत मिलेगी या हार मिलेगी, लेकिन क्योंकि मैच क्लोज जा सकता है। देखो मुझे लगता है कि जो भी टॉस जीतेगी टीम वो बॉलिंग करेगी, क्योंकि जो पहली टीम होगी उसको पूरी बारी मिलेगी, क्योंकि बारिश एक इनिंग की जो वो 1.5-2 तक बैटिंग हो जाएगी पहली टीम की बैटिंग, और वो बारिश नहीं है, बारिश 2:30 बजे के बाद है। तो जब दूसरी टीम बैटिंग करेगी उसके बाद उसको बारिश मिलेगी, तो आपको आज ये मिलेगा कि आपके पास टारगेट सामने होगा। लेकिन बात हुई है कि बेंगलोर का इतना फ्लैट विकेट है, अब टॉस इंतहाई अहमियत कामिल होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि टॉस, ये भी हो सकता है कि आप पहले टॉस जीत के 350 अगर बोर्ड पे लगा दो, बिल्कुल 350 लगा दो, और बाद में अगर डिस्टर्बेंस होती है बैट्समैन का, बार बार बारिश आती है और आपको आना पड़ता है, फिर रुकेगी, फिर आना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, वो भी हर्ट कर सकती है। तो ये टूटता रहेगा। तो ये भी हो सकता है कि अगर आप टॉस जीत के बॉलिंग कर लो वो आपको बैकफायर भी कर जाए, और कहीं ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा टॉस का। लेकिन अब आपको बड़े ध्यान से डिसीजन लेना है। लेकिन आप ये तो समझते हैं ना कि हम टारगेट में चेस करने में इतने अच्छे नहीं है, हम टारगेट चेस करने में थोड़े माड़े ही हैं। तो मुझे लगता है कि हमें पहले ही बैटिंग करनी चाहिए और हमें एग्जाम में ये रखना चाहिए कि हम 300-350 करके न्यूजीलैंड को पकड़ लें बाहर। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम टॉस जीत के बॉलिंग करेगी, क्योंकि बारिश ओवरकास्ट कंडीशन है, ओवरकास्ट कंडीशन है और बारिश का माहौल भी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन लेंगे। क्योंकि बारिश में ये बात भी है कि बारिश के अंदर जो है वो न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं वो बहुत लीथल हो जाते हैं, जो ओवरकास्ट कंडीशन है उनको बहुत सूट करती है। हाँ, तो आप अगर सेकंड बारी कर रहे होंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनके बॉलर एकदम से बोल्ड, और स्पेशली बोल्ड आपको नहीं छोड़ेंगे। टीम साउदी इंजर्ड थे, वो फिट हो गए हैं, वो खेल रहे हैं,
वो बड़े खतरनाक हो जाएंगे। तो आसान तो नहीं है पाकिस्तान के लिए स्टिल न्यूजीलैंड को खेलना। लेकिन चीजें आपके हाथ में, देखो अल्लाह पाक ले आए हैं, कुछ ना कुछ कुदरत भी आपको जो है वो हेल्प कर रही है, और कुदरत ने आपको ये हेल्प की है कि न्यूजीलैंड ना सिर्फ हारा है बल्कि गंदे मार्जिन से हारा है। सोचे न्यूजीलैंड करीब जाके हारा होता तो बहुत ही चीजें दूर हो जाती है। अभी चीजें इतनी दूर नहीं है। ऑन द सीरियस नोट, चीजें बहुत ज्यादा देखो ना, इतना आपको ब्रेव होने की जरूरत है, आपको अंदर से दिलेर होने की जरूरत है, बैट्समैनों को फखर जमान वाला इंटेंट दिखाने की जरूरत है, बॉलर्स को विकेट टू विकेट आने की जरूरत है। फखर क्या बात करो, देखो फखर ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मेरे लिए बड़ा आसान था, अगर मैं 100 करता ना बहुत आसान था, और नजर आ रहा था उनके लिए बड़ा आसान था। लेकिन उन्होंने कहा कि यार मेरी सेंचुरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी मैं 28 से 30 ओवर में टारगेट टीम को चेस करा दूं, मैं तेज करूं, अपने विकेट थ्रो कर दूं। तो ये आप देखो कि यही इंटेंट अब बाकी प्लेयर्स में भी चाहिए होगी। ये आपके पाकिस्तान के बाकी प्लेयर्स को भी सोचना होगा कि यार अब 2 मैच रह गए, अब अपने लिए छोड़ दो खेलना, अब टीम को फायदा होना चाहिए, रिस्क लेने पड़ेंगे, रिस्क लेने पड़ेंगे। और देखो अल्लाह ताला भी इस टाइम, देखो कुदरत भी आपके साथ है कि न्यूजीलैंड मार्जिन से हार गया। आज अभी तक लोग ये मिस्ट्री देख रहे हैं, अभी तक लोग चला रहे हैं यार कि कैसे हो गया कि कल न्यूजीलैंड टॉस जीता और उसको पता है कि साउथ अफ्रीका पहली बैटिंग में कितना लीथल साबित होता है। मीडिया ने तो पूरा इसके ऊपर शोज किए कि ये कैसे पॉसिबिलिटी है। और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के, आप देखो सॉरी न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के साउथ अफ्रीका को बैटिंग करा दिया, और आप देख लो कि साउथ अफ्रीका ने क्या हाल कर दिया। और दूसरी तरफ भी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, आपको पता है न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया से भी कहने की हल्की फुल्की उम्मीदें आपको हैं, बिल्कुल हल्की फुल्की है, लेकिन उम्मीद की हम हमेशा हम दोनों बांग्लादेश, अफगानिस्तान, किरण भी किरण ही होती है, उम्मीद की आखिरी किरण भी किरण ही होती है। तो वहां पर भी चीजें अच्छी नहीं चल रही है। मैक्सवेल उनके आउट हो चुके हैं, जो इंग्लैंड के खिलाफ उनका मैच है, हफ्ते कोई मैच है वो। मिचेल मार्श जो है वो फॉर्म बैट्समैन है, वो घर रवाना हो गए, उनकी कोई पर्सनल रीजंस आ गई हैं, तो वहां पर भी चीजें अच्छी नहीं, वहां भी अच्छी चीजें नहीं है। कैंप में खराबियां चल रही हैं, और ये खतरनाक खिलाड़ी है मिचेल मार्श और मैक्सवेल, ये दो ही बड़े इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। आई होप कि अगर वार्नर जल्दी आउट हो जाए तो एक और यहां से भी उम्मीद लग सकती है। अगर अफगानिस्तान ने अपसेट कर दिया, या बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, या इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो वो भी आपके हक में चीजें आ सकती है। अगर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को मार्जिन से हरा दिया तो नेट ऑस्ट्रेलिया का भी कोई इतना अच्छा नहीं है, 110-120 का फर्क आ रहा है आपसे, वो 110 भी ऊपर है। अगर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 150 रन से हरा दिया, और इंग्लैंड के अंदर इतनी ताकत है, तो आप देख लो चीजें कितनी डिफरेंट हो जाएंगी। तो कहानियां इस टाइम मजे की चल रही हैं, डिफरेंट चल रही हैं, और वर्ल्ड कप जो है वो अपने आप कह लो कि दोबारा से वर्ल्ड कप खुल गया। एक इंडिया और एक साउथ अफ्रीका, इन दो के अलावा वर्ल्ड कप दोबारा से ऐसा मालूम हो रहा है कि सबके लिए वर्ल्ड कप खुल चुका है, वर्ल्ड कप ओपन है। सिर्फ दो ही टीमों ने अभी तक क्वालिफाई किया, एक साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया और एक इंडिया ने क्वालिफाई किया। बिल्कुल, इन दो ने किया बस। तो खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है शुएब मलिक के हवाले से। तो शुएब मलिक ने कहा है मैं बिल्कुल अवेलेबल हूं T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए, अगर पीसीबी चाहे तो जब उसका दिल करे मुझे कॉल करके बुला ले। क्या चाहते हैं मलिक? देखिए, मलिक ने एक बार फिर से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, और वो कहते हैं कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में खेलूंगा, मेरी फिटनेस किसी भी नौजवान खिलाड़ी से बेहतर है या उसके बराबर है, मेरी एवरेज अच्छी है, मैं फॉर्म में हूं। और वेस्ट इंडीज में क्योंकि आपको पता है स्लो विकेट होती है, तो स्पिनर को खेलने वाले प्लेयर चाहिए होते हैं, वहां पे स्पिनर का रोल अहम होता है, वहां पे स्लो विकेट रहती हैं, हार्ड हिटिंग भी चाहिए होती है, जो हार्ड हिटिंग भी कर सके, और स्पिनर पे जो हार्ड हिटिंग कर सके वो अच्छा रहता है। ठीक है, लेकिन मलिक का पास हो गया ना, हो गया इतना नहीं, अभी आपकी भी कुछ आप खिला भी सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये बहुत कबल वक्त है बात करना, इस पर बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इस पर एग्री नहीं करूंगा कि आपको बहुत हो गया, आप खिला सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि यंगस्टर की तरफ जाएं यार। अभी कौन है भी तो देखे ना, क्या आप हर टाइम कहते रहते हैं कौन है कौन है कौन है। बहुत लोग बैठे हुए हैं, जय पाकिस्तान कप देखें, डोमेस्टिक का T20 देखें, बहुत लोग बैठे हुए हैं, एक नहीं है, हजारों बैठे हुए हैं। आप जाके देखें तो सही, आपको पता चले। ठीक है, अभी सैम अयूब ने आना है, मोहम्मद हारिस ने आना है, अब इन लोगों की तरफ देखना शुरू करें। अभी तो सारे ओपनर है ना, अब आप सैम अयूब और हारिस को ओपनिंग में चांस दे दो। लेकिन आपकी T20 की टीम सेट है, आपकी T20 की टीम सेट है। शोएब मलिक ओपनिंग में तो नहीं खेलेंगे, वो 5 पे खेलेंगे या 4 पे खेलेंगे या बाद में खेलेंगे। फिलहाल तो भी आप वो बात की बात है, T20 ऑन द सीरियस नोट, अब फ्यूचर देखना चाहिए। अब बस वो बात ठीक है आपकी, लेकिन 2001 से बंदा खेल रहा है यार, लेकिन इसकी 99 से, 99 से लेकिन इसकी बात फिर बाद में करेंगे। ये बात की बात है। अभी मुझे लगता है कि आपकी आधी उम्र से ज्यादा तो उस बंदे ने सिर्फ क्रिकेट खेल ली, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये टॉपिक नहीं है, और ना ये इस पर बात करना समझदारी है, और ना भी T20 वर्ल्ड कप की बात करनी भी समझदारी वाली बात है। इस पर फिर बात करेंगे, अभी फोकस वर्ल्ड कप पे है। ये आउट ऑफ द टॉपिक बात है। देखो, अभी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये करने वाली बात है कि न्यूजीलैंड के जो 15 में से 10 खिलाड़ी हैं, सिर्फ वो फिट है, 5 खिलाड़ी उनके इंजर्ड हैं। सबसे अच्छी बात है मैट हेनरी उनके बाहर हो गए हैं। सबसे अच्छी बात है लॉकी फर्गुसन बाहर हो गए हैं। सबसे अच्छी बात है कि विलियमसन अभी तक फिट नहीं हुए। ये सबसे अच्छी खबरें हैं, पॉजिटिव खबरें हैं। और अगर पाकिस्तान इस इंजर्ड न्यूजीलैंड को पकड़ लेता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई और इससे कोई बेहतरीन बात हो सकती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को सिर्फ फोकस जो है वो न्यूजीलैंड पे होना चाहिए। अगले शो पे आएंगे और बात करेंगे क्या शादाब वर्ल्ड कप 2023 के लिए स्टिल अवेलेबल है या वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा आ रही हैं, उसके ऊपर ही बात करेंगे। देखो, बाकी जो आपने बात की है ना मलिक के हवाले से,
बात आपकी भी ठीक है कि पाकिस्तान में अभी यंगस्टर्स बहुत सारे आ रहे हैं, उनको चांस देना चाहिए। अभी अगर आप देखो, क्योंकि देखो अब साइम अयूब जैसे लड़के हैं, इस कैरेबियन में साइम अयूब ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि इस वर्ल्ड कप के बाद आपकी जितनी भी सीरीज है, T20 और ओडीआई, स्पेशली इन दोनों फॉर्मेट में, आप खामोशी से अपनी उंगली अपने मुंह के ऊपर ना उंगली रख के साइम अयूब को T20 और ओडीआई में खिलाओ और उसको उसके नंबरों पे खिलाओ। चाहे रिजवान को, चाहे बाबर को, चाहे किसी भी खिलाड़ी को, इन्होंने बहुत कुछ इन्होंने भी फिर खेल लिया, इन किसी की जगह भी आपको सेक्रीफाइस करना हो आप करो, लेकिन उसको आप उसके नंबर पे खिलाओ और उसको ग्रूम करो। वो इतना बड़ा खिलाड़ी बनेगा ना कि पाकिस्तानी फैंस हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए और जाकर इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद अखर क्रिकेट के इंस्टाग्राम पर किसी वाले तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो। मैं मौजूद ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए मुझे भी फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाबा ख्याल रखिएगा।